तृतीय सर्ग। वाल्मीकि मुनि द्वारा रामायण काव्य में निबंध विषयों का संक्षेप से उल्लेख। नारद जी के मुख से धर्म, अर्थ एवं काम रूपी फल से युक्त हितकर, मोक्षदायक तथा प्रकट और गुप्त संपूर्ण रामचरित्र को, जो रामायण महाकाव्य की प्रधान कथा युक्त का था, सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी बुद्धिमान श्री राम के उस जीवन वृत्त का पुनः भली भांति साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करने लगे। वे पूर्वाग्र कुशों के आसन पर बैठ गए और विधिवत आचमन करके हाथ जोड़े हुए स्थिर भाव से स्थित हो योग धर्म समाधि के द्वारा श्री राम आदि के चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। श्री राम, लक्ष्मण, सीता तथा राज्य और रानियों सहित राजा दशरथ से संबंध रखने वाली जितनी बातें थी, हंसना, बोलना, चलना और राज्यपाल आदि जितनी चेष्टाएं हुई, उन सब का महर्षि ने अपने योग धर्म बल से भली भांति साक्षात्कार किया। सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के साथ वन में विचरते समय जो जो लीलाएं की थी, वे सब उनकी दृष्टि में आ गई। योग का आश्रम लेकर उन धर्मात्मा महर्षि ने पूर्व काल में जो जो घटनाएं घटित हुई थी, उन सब को वहां हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखा। सबके मन को प्रिय करने वाले भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्रों का योग धर्म समाधि के द्वारा यथार्थ रूप से निरीक्षण करके महाबुद्धिमान महर्षि वाल्मीकि ने उन सबको महाकाव्य का रूप देने की चेष्टा की। महात्मा नारद जी ने पहले जैसा वर्णन किया था, उसी के क्रम से भगवान वाल्मीकि मुनि ने रघुवंश विभूषण श्री राम के चरित्र विषयक रामायण काव्य का निर्माण किया। जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है, उसी प्रकार यह महाकाव्य गुण, अलंकार एवं ध्वनि आदि रत्नों का भंडार है। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण श्रुतियों के सारभूत अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण सबके कानों को प्रिय करने वाला तथा सभी के वित्त को आकृष्ट करने वाला है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी गुणों फलों से युक्त तथा इनका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन एवं दान करने वाला है। श्री राम के जन्म, उनके महान पराक्रम, उनकी सर्वानुकूलता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्य भाव तथा सत्य शीतलता का इस महाकाव्य में महर्षि ने वर्णन किया। विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने पर जो उनके द्वारा नाना प्रकार की विचित्र लीलाएं तथा अद्भुत बातें घटित हुई, उन सब का इसमें महर्षि ने वर्णन किया। श्री राम द्वारा मिथिला में धनुष के तोड़े जाने तथा जानकी नंदिनी सीता और उर्मिला आदि के विवाह का भी इसमें विचित्र किया।
चित्रण किया। श्री राम परशुराम संवाद। दशरथ नंदन श्री राम के गुण, उनके अभिषेक, कैकेयी को दुष्टता, श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न करके वनवास, राजा दशरथ के शोक विलाप और परलोक गमन, प्रजाओं के विवाद, साथ आने वाली प्रजाओं की मार्ग में छोड़ने, निषाद राजगुह के साथ बात करने तथा सूत सुमंत को अयोध्या लौटाने आदि का भी इसमें उल्लेख किया। गंगायाश्चापि संतारे भरद्वाजस्य दर्शनम्, भरद्वाजव्यनुज्ञानिश्चित्रकूटस्य दर्शनम्, वस्तुकर्मनिवेशं च भारतागमनं तथा प्रसादनं च रामस्य पितृश्च सलिलक्रियाम्, पादुकाग्रयाभिषेकं च नन्दीग्रामनिवासनं, दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वधं तथा दर्शनं शरभङ्गस्य श्रुतीक्ष्णेन समागमम्, अनसूयासमाख्यं च गङ्गारागस्य चार्पणम्, दर्शनं चाक्यगस्तव्य धनुषो ग्रहणं तथा शूर्पणख्याश्च संवादं विरूपकारणं तथा वधं खरत्रिशिरसोरुत्थानं, रावणस्य च मारीचस्य वधं चैव वैदेहस्य हरणं तथा राघवस्य विलापं च गृध्रुराजनिवर्हणम्, कबन्धदर्शनं चैव पम्पायाश्चापि दर्शनं, शबरीदर्शनं चैव फलमूलासनं तथा प्रलापं चैव पाम्या हनुमर्शनं तथा ऋष्यमुखस्य गमनं, शृङ्गीवेणं समागमं, प्रत्ययोत्पादनं संख्यं बलिशृङ्गीव विग्रहं, बलिप्रमर्थनं चैव शृङ्गीव प्रतिपादनं, ताराविलापं समयं वर्षरात्रनिवासनं, कोपं राघवसिंहस्य बलानामुपसंग्रहं, दिशा प्रस्थापनं चैव पृथिव्याश्च निवेदनम्, अङ्गुलीयकदानं चौरीच्छस्य बिलदर्शनं, प्रयोपवेशनं चैव सम्पातेश्चापि दर्शनम्, पर्वतारोहणं चैव समागस्यापि लङ्घनं, समुद्रवचनाच्चैव मैनाकास्य च दर्शनं, राक्षसीतर्जनं चैव छायाग्राहस्य दर्शनं, सिंहिकास्य निधनं, लङ्कामलयदर्शनं, रात्रौ लङ्काप्रवेशं च एकस्यापि विचित्रणम्, अपानभूमिरामनमवरोधस्य दर्शनम्। दर्शनं रावणस्यामी पुष्पकास्य च दर्शनम्, आशुकवनिवाकायनं, सीतायाश्चापि दर्शनम्, अभिज्ञानप्रदानं च सीतायास्य चापि भाषणम्, राक्षसीतर्जनं चैव त्रिजटावदर्शनम्, मणिप्रदानं सीताया वीक्षभङ्गम्, तथैव च राक्षसी विद्रोहं चैव
किङ्कराणा निवर्हणं ग्रहणं वायुसुतोष्ण च लङ्कादहाभिगर्जनं प्रतिप्लवनमेवाय मधुना हरणं तथा राघवाश्वासनं चैव मणिनिर्यातनं तथा संगमं च समुद्रतीरेण नलसेतोश्च वन्दनं प्रतारं च समुद्रदस्य रानं लङ्कावरोधनं विभीषणेन संसर्गमवधोपायनिवेदनं कुम्भकर्णश्च निधनं मेघनादनिवर्हणं रावणस्य विनाशं च सीताविप्तिमरे पुरे विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य च दर्शनम् अयोध्यायास्य गमनं भारद्वाजसमागमम् प्रेषणं वायुपुत्रस्य भरतेन समागमं रामविभीषकदुभ्यं सर्वसैन्यदिवसर्जनं स्वराष्ट्ररञ्जनं चैव वैदेहाश्च विसर्जनम् अनागतं च यत्किञ्चितं रामस्य वसुधारले तच्चकारेतरैव काव्य वाल्मीकिर्भगवानुषि। श्री राम आदि का गंगा के पार जाना, भारद्वाज मुनि का दर्शन करना, भारद्वाज मुनि की आज्ञा लेकर चित्रकूट आना और वहाँ की नैसर्गिक शोभा का अवलोकन करना, चित्रकूट में कुटिया बनाना, उसमें निवास करना, वहाँ भरत का श्री राम से मिलने के लिए आना, उन्हें अयोध्या लौट चलने के लिए प्रसन्न करना, मनाना, श्री राम द्वारा पिता को जलांजलि दान, भरत द्वारा अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री रामचंद्र की श्रेष्ठ पादुकाओं का अभिषेक एवं स्थापन, नंदी ग्राम में भरत का निवास, श्री राम का दंडकारण्य में गमन करके द्वारा विराध का वध, सर भंग मुनि का दर्शन, सुतीक्ष्ण के साथ समागम, अनसूया के साथ सीता देवी की कुछ काल तक स्थिति, उनके द्वारा सीता को अंगराग समर्पण, श्री राम आदि के द्वारा अगस्त्य का दर्शन करके दिए हुए वैष्णव धनुष का ग्रहण, शूर्पणखा का संवाद, श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा उनका विरूपकरण, उनकी नाक और कान का छेदन, श्री राम द्वारा खरदूषण और त्रिशिरा का वध, शूर्पणखा के उत्तेजित करने से रावण का श्री राम से बदला लेने के लिए उठना, श्री राम द्वारा मरीच का वध, रावण द्वारा विदेह नांदी, सीता का हरण, सीता के लिए श्री रघुनाथ जी का विलाप, रावण द्वारा गृध राज जटायु का वध, श्री राम और लक्ष्मण की कबंध से भेंट करके द्वारा पंपा सरोवर का अवलोकन, श्री राम द्वारा सबरी से मिलना और उनसे दिए हुए फल मूल को ग्रहण करना, श्री राम का सीता के लिए प्रलाप, पंपा सरोवर के निकट हनुमान जी से भेंट, श्री राम और लक्ष्मण का हनुमान जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर जाना, वहां सुग्रीव के साथ भेंट करना, उन्हें अपने बल का विश्वास दिलाना और उनसे मित्रता स्थापित करना, बाली और सुग्रीव का युद्ध, सीता राम द्वारा वाली का विनाश, सुग्रीव को राज्य समर्पण करने पति वाली के लिए तारा का विलाप, शरत काल में सीता की खोज करने के लिए सुग्रीव को प्रतिज्ञा, श्री राम का
बरसात के दिनों में वाल्क्यवान पर्वत के प्रश्नवण नामक शिखर पर निवास रघुकुल सिंह श्री राम का सुग्रीव के प्रति क्रोध प्रदर्शन। सुग्रीव द्वारा सीता जी खोज के लिए वानर सेना का ग्रहण। सुग्रीव का समर्पण। दिशाओं में वानरों को भेजना और उन्हें पृथ्वी के द्वीप समुद्र आदि विभागों का परिचय देना। श्री राम का सीता के विश्वास के लिए हनुमान जी को अपनी अंगूठी देना। वानरों को रीछ बिल स्वयं प्रभा गुफा का दर्शन। उनका प्रायोपवेशन प्रण त्याग के लिए अनशन। संपाति के उसकी भेंट और बातचीत। समुद्र लंघन के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना। समुद्र को लांघना। समुद्र के कहने से ऊपर उठे हुए मैनाक का दर्शन करना। उनके राक्षसी का डांटना। हनुमान द्वारा छाया ग्रहणी सिंहिका का दर्शन एवं निधन। लंका के आधारभूत पर्वत चित्रकूट का दर्शन। रात्रि के समय लंका में प्रवेश। अकेले होने के कारण अपने कर्तव्य का विचार करना। रावण के मध्यापन स्थान में जाना। उसके अंतपुरी की स्त्रियों को देखना। हनुमान जी का रावण को देखना। पुष्प कवि मान का निरीक्षण करना। अशोक वाटिका में जाना और सीता जी के दर्शन करना। पहचान के लिए सीता जी को अंगूठी देना और उनमें बातचीत करना। राक्षसियों द्वारा सीता को डांट फटकार। त्रिजटा को श्री राम के लिए शुभ सूचक स्वप्न का दर्शन। सीता का हनुमान जी को चूड़ामणि प्रदान करना। हनुमान जी का अशोक वाटिका से वृक्षों को तोड़ना। राक्षसियों का भागना। रावण के सेवकों का हनुमान जी के द्वारा संहार। वायुनंदन हनुमान बंदी होकर रावण की सभा में जाना। उनके द्वारा गर्जन और लंका का दाह। फिर लौटने बार समुद्र को लांघना। वानरों का मधुबन में आकर मधुपान करना। हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देना और सीता जी की दी गई चूड़ामणि समर्पित करना। सेना सहित सुग्रीव के साथ श्री राम की लंका यात्रा के समय समुद्र से भेंट। नल का समुद्र पर सेतु बांधना। उसी सेतु के द्वारा वानर सेना का समुद्र के पार जाना। रात को वानरों का लंका पर चारों ओर से घेरा डालना। विभीषण के साथ श्री राम का मैत्री संबंध होना। विभीषण का श्री राम को रावण के वध का उपाय बताना। कुंभकर्ण का निधन। मेघनाद का वध करना। विनाश। सीता की प्राप्ति। शत्रु नगरी लंका में विभीषण का अभिषेक। श्री राम द्वारा पुष्पक विमान का अवलोकन। उसके द्वारा दल बल सहित उनका अयोध्या के लिए प्रस्थान। श्री राम का भारद्वाज मुनि से मिलना। वायुपुत्र हनुमान को दूत बनाकर भरत के पास भेजना तथा अयोध्या में आकर भरत से मिलना। श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव। फिर श्री राम का सारी वानर सेना को विदा करना। अपने राष्ट्र की प्रजा को प्रसन्न रखना तथा उनकी प्रसन्नता के लिए ही विदेह नंदिनी सीता को वन में त्याग देना इत्यादि वृत्तांतों को एवं इस पृथ्वी पर श्री राम का जो कुछ भविष्य चरित्र था उसको भी भगवान वाल्मीकि मुनि ने अपनी उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित किया। इत्यार्थे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांड में तृतीय सर्ग
इस प्रकार वाल्मीकि रामायण निर्मित अर्थ रामायण आदि काव्य के बाल कांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ।